हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11 के अंदर टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन के कौन कौन से टाइप बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स कोई दो मॉलिक्यूल या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल या दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब एलिमेंट्री स्टेट के अंदर कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो इस तरीके की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम देते हैं। सपोज करो, इसका हम एग्जांपल लिखते हैं ए बी सी, यानी कोई दो कंपाउंड या कोई दो मॉलिक्यूल या कोई दो एलिमेंट जो एलिमेंट्री फॉर्म में होते हैं आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन नाम देते हैं। इसका हम कोई अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए की जगह हम कार्बन ले लेते हैं और बी की जगह हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। कार्बन इज इन एलिमेंट्री फॉर्म, ऑक्सीजन इन मॉलिक्यूल फॉर्म। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नेट प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इज ए सॉलिड इन नेचर, ऑक्सीजन इज गैस नेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो गैस इन नेचर। तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। ये दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री स्टेट और ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ हम कैसे पता करेंगे दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन? तो यहां हम देखते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था। वहां मैंने आपको बताया था कि कार्बन का किसी भी एलिमेंट्री स्टेट में यदि कोई एलिमेंट होता है या मॉलिक्यूल स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो हम यहाँ 0 है। यहाँ हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करें तो इस ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 कितना हो गया -4, तो इस कार्बन पर कितना होगा बच्चों +4 और इस ऑक्सीजन का कितना है -2। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ कार्बन जो है कार्बन प्लस फॉर्म में जा रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कार्बन का तो कार्बन सॉलिड का कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर जो है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने की वजह से यहाँ हमें ऑक्सीडेशन होता दिखाई देता है। जबकि इसी चीज को हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है यहाँ ऑक्सीजन देखो 0 से -2 में जाता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज जा रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मीन्स रिडक्शन। तो यहां हम लिख देते हैं रिडक्शन। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है इनमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा जाता है। इसके अलावा हम एक एग्जांपल यहां और लेने की कोशिश करते हैं। CH4 प्लस CH4 की जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट को ट्रीट कराते हैं तो इट इज कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ हम देखते हैं कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन -1 कार्बन +4, हाइड्रोजन -1 ऑक्सीजन का 0 कार्बन +4, यहाँ कितना होगा -4, तो यहाँ होगा +4। यहाँ इस केस में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखना पड़ेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। तो हम जानते हैं कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ कार्बन कौन सी स्टेट में है बेटा, -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ ऑक्सीजन -2, यहाँ हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन यहाँ -2। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कार्बन जो है -4 से +4 में है, तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। और यहाँ हाइड्रोजन -1 में है और ऑक्सीजन देखो आप 0 से -2 में है, 0 to -, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन किस में जा रही है, 0 to -, तो हम कह देंगे यहाँ क्या हो रहा है बेटा, इसका रिडक्शन। इसी तरीके से हम यहाँ भी देख सकते हैं हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन का +1, तो हाइड्रोजन +1 से +1 में चेंज हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो 0 से -2 में चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है और यहाँ भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है इनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है साइमल्टेनियसली अकर होता है। ड्यू टू दीज आर ऑल्सो पॉसिबल द रिडॉक्स रिएक्शन इन द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेकंड है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि जैसे कि हम कह सकते हैं अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दीज आर ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स अपनी एलिमेंट्री स्टेट के अंदर रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते थे। तो यहाँ कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होने की वजह से हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि A चेंज इनटू B प्लस C। तो जब हम कह सकते हैं ए कंपाउंड which break into two or more component, तो जब एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर जाता है तो ऐसी कंडीशन में होने वाली रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम देते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल जो है वो डिकम्पोज करके अब ये जो बनने वाले कंपाउंड है ये किस में बनेंगे बेटा, एलिमेंट्री स्टेट। कौन सी स्टेट में बनेंगे, एलिमेंट्री स्टेट। एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है, या तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो सकता है या तो एलिमेंट का फॉर्मेशन। जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज वाटर। वाटर को जब हम हीट करते हैं इट इज कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 2 मोल वाटर लेते हैं, 2 H2O एंड O2। यहाँ आप देख सकते हैं वाटर
यहाँ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों क्या है, मॉलिक्यूल है, तो एलिमेंट्री स्टेट के अंदर है। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0, बिकॉज बोथ आर इन एलिमेंट्री फॉर्म। तो हम कह सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से क्या हुआ बेटा, 0, यानी क्या हुआ, रिडक्शन। जबकि ऑक्सीजन -2 से 0 हुआ तो क्या हुआ, इंक्रीज किया। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं, इट इज कन्वर्ट इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। यहाँ देख लेते हैं 3 2 6, यहाँ 3 और 2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का कितना होगा, यहाँ देख सकते हैं माइनस, ऑक्सीजन -2, तो -2 × 3 -6 और +1 कितना बचा, +5, यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +5 है। यहाँ देख सकते हैं क्लोरीन का -1, पोटेशियम का +1। यहाँ देख सकते हैं हम ऑक्सीजन का एलिमेंट्री स्टेट में है, ड्यू टू दिस रीजन यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 काउंट करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से -1 हुआ, यानी क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ -2 से 0 गया, देखो -2 से 0 गया, तो क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन। तो इसका मतलब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शन को देख सकते हैं। बट ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होंगी, ऐसा जनरली नहीं है। जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, इट इज कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड देन कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ हम देखें, इसका यहाँ हम देख लेते हैं, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कार्बन का कितना होगा बच्चों, तो -6 और +2 कितना बचा, तो यहाँ बचेगा कार्बन +4, ऑक्सीजन -2, कैल्शियम +2, दिस इज -2, कार्बन +4 एंड दिस इज -2। तो यहाँ हम देख सकते हैं जब इनका ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं तो हम कैल्शियम के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में भी कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन बट इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मैक्सिमम डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर redox reactions, but all combination and decomposition reaction are redox reaction, it is not possible। तो यहाँ हम नेक्स्ट टाइप ऑफ redox reaction लेते हैं, that is displacement reaction। नंबर 3 displacement reaction, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो जब हम ऐसा कह सकते हैं, x की रिएक्शन हम जब y z से कराते हैं तो यहाँ x z प्लस y अलग हो जाता है। दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। x z यानी यहाँ हुआ क्या है, x आयन हो सकता है या X एक एटम हो सकता है। तो X आयन या X एटम ने YZ कंपाउंड में से Y आयन या Y एटम को अपनी जगह से रिप्लेस किया। इस ड्यू टू दिस रीजन दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन आयन और एन एटम
in a compound is replaced by anion by a ion or an atom of another element. इसको हम लिख देते हैं an ion or an atom replace an ion or an atom in a compound is replaced by an ion or an atom. An ion or an atom of another element. चलो अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये दो तरीके की हो सकती है. मेटल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या नॉन मेटल के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. नंबर 1 मेटल डिस्प्लेसमेंट. मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा हम कह सकते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट. मेटल डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं मेटल इन ए कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मेटल इन ए अनकंबाइंड स्टेट. A metal in a compound can be displaced by another metal in a uncombined state. इसी तरीके से नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करें तो नॉन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा. नॉन मेटल इन ए कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अनदर नॉन मेटल इन अनकंबाइंड स्टेट. हम ऐसा कह सकते हैं. और नॉन मेटल की जब हम बात करेंगे तो हम एल्काइल जनरली एल्केलाई जो मेटल्स होती हैं वो हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करती है. चलो हम एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं. मेटल डिस्प्लेसमेंट में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. दिस इज कॉपर सल्फेट. सपोज दिस इज कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट को का ट्रीटमेंट हम जब किसी मेटल के साथ कराते हैं लाइक जिंक मेटल तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. तो यहाँ ZnSO4 प्लस कॉपर जो है वो रिड्यूस हो जाता है. तो यहाँ जिंक की प्रेजेंस में कॉपर क्या हो जाता है बच्चों रिड्यूस हो जाता है. तो जिंक मेटल ने इस कंपाउंड के मेटल को क्या किया है डिस्प्लेस किया है. ड्यू टू दिस रीजन इट इज ए मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ हम देख सकते हैं कॉपर का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें +2 माइनस ऑक्सीजन -2 और -8 हो जाएगा तो इसका कितना होगा सल्फर का होगा +6. यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्री स्टेट में है ड्यू टू दिस रीजन 0. यहाँ Zn +2 सल्फर कितना होगा या दिस इज ऑक्सीजन -2 और सल्फर कितना होगा बेटा -2 यानी -8 +2 कितना बचा -6 यानी सल्फर यहाँ भी +6 है और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0. तो यहाँ सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ. जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर हम देखें तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर
0 से +2 हुआ, यानी यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, बट कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर देखें हम तो +2 से क्या जा रहा है 0, यानी यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, रिडक्शन। तो इसका मतलब मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा जाता है। यहाँ हम एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज सोडियम हमारे पास एक एलिमेंट्री स्टेट में है, इट इज रिएक्ट विद वाटर। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है NaOH। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे NaOH यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सबसे पहले हम सोडियम को बैलेंस करेंगे, सोडियम इज ऑलरेडी बैलेंस। हाइड्रोजन का देखते हैं H2, यहाँ पर 3, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास 4, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। दिस इज बैलेंस रिएक्शन। यहाँ हम देख सकते हैं सोडियम इन एलिमेंट्री स्टेट ड्यू टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज 0। हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन -2, यहाँ सोडियम का +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम 0 से +1 में चला गया, यानी क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। और यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ चेंज नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देख सकते हैं हम +1 से 0, यानी क्या हो रहा है बच्चों, +1 से 0 यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट जहां रिएक्शंस होती हैं वहां भी हमें रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ भी अकर होता है। इसी तरीके से नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का केस यदि हम देखते हैं तो ऑल एल्केलाइन मेटल्स एंड सम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स which are very good reductant will displace hydrogen from cold water। तो एल्केलाइन मेटल्स या इसके अलावा हमारे पास एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जैसा कि हम जानते हैं क्या होती है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। वेरी गुड रिडक्टेंट आर very good reductant will displace hydrogen from cold water, will displace hydrogen from cold water। देख सकते हैं यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का। एक्चुअल में ये एग्जाम्पल हम इसमें लिखते हैं क्योंकि यहाँ दिस इज एल्केलाइन मेटल एंड हाइड्रोजन से क्या करती है, ये वाटर के से हाइड्रोजन को क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। तो यहाँ हम इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं। तो यहाँ हमने सोडियम मेटल जब लिया, इसका ट्रीटमेंट जब हमने वाटर के साथ कराया वो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। यहाँ हम देख सकते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ हाइड्रोजन +1, दिस इज -2, यहाँ +1, यहाँ ऑक्सीजन -2, दिस इज हाइड्रोजन +1 एंड दिस इज H2 इन फॉर्म ऑफ गैस। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। हम यहाँ देख सकते हैं
सोडियम जो है 0 से चेंज इनटू Na+1, यानी क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। और यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ भी +1 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन +1 से क्या जा रहा है 0 में, यानी यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, चाहे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर चाहे मेटल डिस्प्लेसमेंट होता हो चाहे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होता, इन बोथ ऑफ द केस रिडॉक्स रिएक्शन कैरी, यानी साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन will be occur due to in the form of displacement reaction redox reaction can be possible। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। एंड क्या डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन के अंदर भी हमें रिडॉक्स रिएक्शन की संभावनाएं नजर आती हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दैट इज नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारे पास डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। फोर्थ है डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन की यदि हम बात करें तो इन डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं एक एलिमेंट जो है डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, सेम एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है या सेम एलिमेंट का उसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम जो है डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन नाम देते हैं। यानी जब किसी रिएक्शन में किसी एक एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, तो ऐसी होने वाली रिएक्शंस को हम डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं इन रिएक्शन if one element is oxidized and same element it is reduced in same reaction, in same reaction known as a disproportion reaction। यानी इसको हम ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 3, तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं, 2 यहाँ भी लगा देते हैं, तो 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है। दिस इज लिक्विड वाटर, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस। तब हम यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना होगा बच्चों, -1, क्योंकि मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में पेरोक्साइड बॉन्डिंग बनती है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 होता है।
इसी तरीके से यहाँ हम देख सकते हैं +1, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीजन का यहाँ पर -2 है और इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फॉर्म, फ्री स्टेट में यहाँ पर ये ऑक्सीजन मौजूद है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज हमें नहीं दिखता है, बट ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 भी हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 भी हो रहा है, यानी -1 से -2 क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन, और यहाँ -1 से 0 यानी इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो इट मीन्स इस तरीके की एक ही रिएक्शन में जब किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो ऐसी होने वाली रिएक्शंस को हम जो है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नाम देते हैं। चलो हम एक एग्जांपल और लेते हैं, Cl2। क्लोरीन की रिएक्शन जब हम किसी एल्केलाई के साथ कराते हैं, दिस इज एल्केलाई, जब क्लोरीन की रिएक्शन हम एल्केलाई के साथ कराते हैं तो ClO माइनस Cl माइनस प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। यहां देख सकते हैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यदि हम देखते हैं तो यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ ऑक्सीजन -1 है, तो ये कितना होगा बच्चों, +1, क्लोरीन यहाँ पर +1 स्टेट में है और यहाँ Cl -1 स्टेट में है, यानी इसका ऑक्सीडेशन, यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो यहाँ देखो Cl 0 से +1 भी है और Cl जो है 0 से -1 भी है, यानी 0 से +1 हुआ तो क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन, और 0 से यदि -1 हुआ तो क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ क्लोरीन का सेम, इस रिएक्शन के अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो, ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नाम देते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन के अंदर भी हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। ड्यू टू दिस रीजन डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस आर आल्सो द रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का आप सब बच्चों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इसी एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। गुड डे।